22 का फीटर है, 22 में पहले लाइन दिया जाए इस फीटर से। अगर इस फीटर से 22 में अगर लाइन नहीं देगा तो 7 तारीख के बाद हम लोग का जो विधायक जी मंत्री जी जो बोला 7 तारीख के बाद रोड जाम करेंगे हम लोग। और कौन बाप आता है जाके जो 22 से बिजली इधर उधर ले जाए। पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने बिजली विभाग को बड़ा आंदोलन का चेतावनी देते हुए 7 अगस्त तक बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC 24 न्यूज, हक के बाद जनता के साथ। 22 में आए दिन बिजली की समस्या चरम सीमा पर है। आमजन काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके लगातार शिकायत पर पूर्व विधायक सह पूर्व राज्य मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने लिया बड़ा एक्शन। 132/33 केवी रेट उपकेंद्र 22 पूर्णिया मोड़ पहुंचकर वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बिजली की सारी समस्या को दुरुस्त करें। वहीं मीडिया से बात करते हुए बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 अगस्त तक बिजली की समस्या दुरुस्त नहीं होती है तो बिजली विभाग एक बड़ा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि 22 में वर्तमान समय में नदी कटान के बाद सबसे बड़ी समस्या बिजली ही है। वहीं पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने बताया कि सबसे बड़ा समस्या सामने यह आता है कि 132/33 केवी ग्रेड उपकेंद्र 22 पूर्णिया मोड़ से विद्युत की आपूर्ति अमोड़ विधानसभा को की जाती है और 22 विधानसभा में पूर्णिया अथवा बरौनी से बिजली की आपूर्ति कराई जाती है, जिसके कारण 22 के लगभग उपभोक्ताओं को बिजली की कमी होती है। इन सब में सबसे बड़ी खेद का विषय तो यह है कि 132/33 केवी ग्रेड उपकेंद्र 22 पूर्णिया मोड़ से विद्युत की आपूर्ति 22 से गुजरते हुए अमोड़ विधानसभा जाती है और 22 बिजली की समस्या का मार झेल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री हाजी सुभान, विधायक प्रतिनिधि अब्दुल राजिक, मोहम्मद हसनैन, मुखिया अबू बकर, पूर्व सरपंच इकरामुल हक, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जावेद इकबाल सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि ने 7 अगस्त तक बिजली व्यवस्था की सारी कमी को दुरुस्त करने का चेतावनी देते हुए बड़े आंदोलन का चेतावनी दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व मंत्री एवं मौजूद सभी प्रतिनिधियों के इस एक्शन के बाद क्या कार्रवाई होती है। अब पूर्णिया ग्रिड का लाइन दे रहा है सहरसा में और पूर्णिया को लाइन दे रहा है बरौनी से। ये कौन हिसाब हुआ? ग्रिड हमारा 22 का है और 22 का ग्रिड से लाइन देगा जो है अमोर को और 22 का जो है देगा पूर्णिया से बोलान। हाँ, अमोर और रोटा उसी इसमें हाँ, अमोर विधानसभा। ये बहुत अन्याय है 22 वाले के साथ। कई बार इसको लेकर हमने लड़ाई लड़ा शुरू में, एक बार और आए थे और हमने बताया था कि भाई 22 का जो हम लोग का जो मैंने पावर जो दिया था पूर्णिया से, तो जब हमारा ग्रिड बना हुआ है अपना ऑलरेडी 22 के नाम से 22 का 22 में जमीन उस टाइम में उपलब्ध नहीं रहने के चलते सैलाब के टाइम में वो यहाँ बना, यहाँ जमीन उपलब्ध थी। ये हमारी बिहार की जमीन है, हम लोग की जमीन है, ये पूर्णिया वाले का जमीन है, पूर्णिया वाले का जमीन है, तो यहाँ बन गया। अब जब लाइन यहाँ से पूर्णिया से डिस्टर्ब होने लगा था, इसको चालू करने का जो टाइम आया, चालू करने के लिए चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, AC अधीक्षण अभियंता, जितना जो जहाँ पदाधिकारी था सब कोई आया मेरे पास, पर जन विधायक थे हम, और हमको ले जा करके वो लाइन को क्लियर करवाया। गांव वाला नहीं बनाने दे रहा था, उसको हम क्लियर करवाया। बैठ करके पूरा दिन हम लोग सठियारा घुसकीटोला में जो गांव के ऊपर से लाइन गया था उसको जो है हम लोग ऊंचा करवाया। उसमें पेड़ पौधा भी हाँ, पेड़ तो बहुत था लेकिन उसको ऊंचा करवाए। ऊंचा करवाने के बाद लाइन तो दिया डलगोला से, ठीक ठाक चल रहा था, फिर कर दिया ये पूर्णिया से। इसमें क्या क्या नेतागिरी हुआ है, कोई कुछ बोलता है, अलग बात है, लेकिन ये अमोर और बैसा और बोलान को दे दिया डलगोला से। जो मिलना चाहिए था 22 को भी जी ऐसे मिल रहा है 22 विधानसभा का 4 पंचायत को। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 22 का ही, तो सबसे पहले हक 22 वाले को ही मिलना चाहिए। 22 होके जाता है, ये नहीं है कि 22 वाला कोई 22 का तो है ही, 22 का है, लेकिन 22 होके जाता है। अच्छा, इसको 22 होके जाता है, मेरा दरवाजा होके जाता है लाइन। कई बार आवाज नीचे खाली नहीं उठाया है, नीचे नहीं उठाया है। चेयरमैन को भी दिए हैं। चेयरमैन पूर्णिया का है, अभी जो बिजली बोर्ड का चेयरमैन है ना वो पूर्णिया का है। किशनगंज में वो शायद DM थे, उससे भी बात की है, वो भी कहा कि नहीं हम ठीक है करवा देते हैं। तो 3 महीना तक तो रहा। उसके बाद माननीय मंत्री से भी मिले, मंत्री जी को भी लिख के दिए। अब विधायक जी क्या क्या किए हैं विधायक जी कहेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी चूंकि हम भी उसी में भुक्तभोगी है, हम भी बिजली जला रहे हैं उसी एरिया में, हम तो कोई बाहर का नहीं है, हमको भी परेशानी होती है। जैसा और लोगों को परेशानी है वैसा हमको भी परेशानी है। उस परेशानी के चलते हर दिन जो है एग्जीक्यूटिव से बात करना,
एसी से बात करना और किसी से बात करना, एसडीओ और जेई से बात करना, इन लोगों से बात करना पड़ता है। हर दिन जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। परेशानी ये होती है कि यहाँ ठनका गिरता है इस इलाके में, बता रहा है। इसके चलते जो है वैसे ही बिजली कड़कती है वो लाइन बंद कर देता है। अब कहता है कि इंसुलेटर जो है पंचर हो गया। हम लोग तो इतना दिन से सुनते थे कि भाई टायर पंचर होता है, टायर पंचर नहीं होकर इंसुलेटर पंचर हो रहा है थंडरिंग के कारण। ये पंचर को ठीक से बनाए वो परमानेंट करे, परमानेंट करने। अच्छा, जिस समस्या को लेकर आप लोग पहुंचे हैं, क्या उम्मीद हम लोग ये पहुंचे हैं, अभी कई मनमाना किया जा रहा है। मनमाना इधर 15-20 दिन महीना दिन से जो हो रहा है कि कभी सुबह 5 बजे लाइन अगर कट गया, वही इंसुलेटर खराब होने के चलते तो 10 घंटा 15 घंटा के बाद जो है उसको जो है क्लियर करता है, 10 घंटा 15 घंटा। और अभी जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमको हुआ मुहर्रम के दिन। मुहर्रम के दिन आप लाइन काटे 3:30 बजे, ठीक है, ताजिया निकलता है जहाँ, वहाँ थोड़ा ठीक है, वहाँ पर बचाव के लिए करना चाहिए, हर जगह कटता है। लेकिन हमारे यहाँ इस बार इलाके में जो 4 तजिया बना था, बहुत साइज छोटा कर दिया था। बिजली तक लगने का साइज नहीं था, इसका संभावना नहीं था। तो छोटा तजिया था, लेकिन तजिया तो तजिया है, उसके चलते काटा। तो काटने के बाद यहाँ का जो प्रशासन है, सीओ साहब और मैडम बीडीओ, ये लोगों को जो है चार्ज था करबला में जाता है, वो बुता करबला में रिपोर्टिंग करने का, तजिया से बुता करबला में जाता है। तो बुता करबला का जब खत्म हो गया मुहर्रम, तो वहां से रिपोर्ट एसडीओ को मिल जाना चाहिए। एसडीओ जो है फिर बिजली विभाग को रिपोर्ट करती, लेकिन वो हुआ नहीं। जब लाइन नहीं आने लगा 8 बजे तक, और यहाँ से लाइन दे दिया तेलता को 7 बजे, यहाँ से लाइन दे दिया चौचा को, चौचा से हमारा बायसी का जो है गांघर और श्रीपुर जल रहा है, और यहाँ से तेलता को जो दिया जा रहा है तो बायसी का हम लोग का पुरानागंज और सुबह जल रहा है। ये जलने लगा। और उसी टाइम में फिर हम लोग पूछे अमोर वाले को, रोटा वाले को, बौलान वाले को, आजकल मोबाइल है, पूछे तो वो लोग कहता है कि नहीं 7 बजे हम लोग को लाइन दे दिया है। तो और भी एसडीओ और फलना ठिकाना सब अफसर फायर है कि बिना परमिशन का वो लोग कैसे लाइन दे दिया। अरे दे दिया भाई, तो मतलब आप भी दे दो ना। यहाँ कहाँ पर कहाँ तजिया है, मर रहा है 10 बज गया रात। तो होता ये है, असल में हमारा आपत्ति ये है कि आप हमको पूर्णिया से जब लाइन दीजिएगा तो पूर्णिया प्रॉपर जिला मुख्यालय ही नहीं, कमिश्नरी मुख्यालय है। जितना आपके पास पावर आएगा ग्रिड में, पूर्णिया ग्रिड में, तो कम अगर आया तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप पूर्णिया को दीजिएगा। टाउन का है, देना भी चाहिए। और उसका बचा खुचा जो है आप हमको अनुमंडल में दीजिएगा, और उसका बचा खुचा ब्लॉक लेवल में दीजिएगा। तो हम लोग तो गए ना काम से। अभी मुख्य तो मांग यही क्या होती है? शुरू में जो हमने कहा कि ग्रिड पूर्णिया में है, पूर्णिया ग्रिड का बिजली आप मधेपुरा और सहरसा में दीजिएगा, और पूर्णिया को आप दीजिएगा बरौनी से। ये उचित नहीं है। ये बायसी ग्रिड है, बायसी को चाहिए 133/32 33 132/33 जी। इसको हमको हमारे बायसी होके, मेरा दरवाजा होके ये 33,000 गया है, दरवाजा होके मेरा गया, हमको देना चाहिए। और यहाँ पर बायसी ग्रिड पास करके आप जाते हैं बिजली लेकर के अमोर रोटा। हम मना नहीं करते हैं कि अमोर रोटा को मत दीजिए, आप बायसी को दे दीजिए, बायसी में दीजिए। बायसी में 7 पंचायत पड़ता है, बिल्कुल 17 पंचायत में तो आप कवर कर रहे हैं बेलगच्छी और तेलता और चोचा से। ये 7 पंचायत को आप काहे छोड़ रहे हैं? अगर आज हम लोग ये कहने के लिए आए हैं विभाग को कि हम लोग चूंकि कोई नया और नहीं है और उस तरह का उछल कूद करने वाला जवानी भी नहीं है, हम लोग प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी विधायक प्रतिनिधि को भी साथ में रखे हैं, और ये हम कहेंगे विधायक को भी और सांसद को भी यहाँ से इत्तला करते हैं कि जो उस दिन हमने कहा था सांसद महोदय को कि यहाँ बिजली की हालत बहुत खराब है, बौलान को किशनगंज से जोड़े और बायसी को डलकोला से जोड़े। डलकोला कैसे हम कहेंगे भाई, ये बायसी है, दलकोला नहीं, बायसी है। बायसी से जोड़े, दलकोला नहीं, नहीं बायसी ही है, पहले से एक पीएसएस बना हुआ है ना यहाँ पुराना चोचा,
तो हम लोग अगर नहीं कुछ सुधार हुआ तो हम लोग अगला अगस्त में 6-7 तारीख तक कोई आंदोलन का रूप लेंगे। और आज हम मैसेज करते हैं विधायक जी को और सांसद जी को कि वो लोग जाके चेयरमैन से मिले, बिजली बोर्ड के चेयरमैन से मिले, माननीय मंत्री से मिले और ठोस डिसीजन ले। ठोस हमने पहले भी कहा था कि अगर जल्दी नहीं कीजिएगा, आम जनता जिस तरह से आक्रोश में है कि वो लोग रोड पर आ जाएगा। कई बार इस तरह का हो चुका है। कई बार हमने कहा, अब रोड पर अगर आ गया तो फिर हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। भीषण गर्मी में बिजली न मिलना और वो भी 5-5 घंटे 7-7 घंटे लाइट कट जाना जी। और आज राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हाजी अब्दुल सुभान साहब की अगुवाई में हम लोग आज बिजली विभाग आए हुए हैं और बिजली विभाग को ये चेताने के लिए आए हैं कि बायसी जो सब स्टेशन है, बायसी का जो पावर ग्रिड है, वो बायसी को बिजली न देकर जो अमौर, रौटा और बौलान को जो आप सप्लाई दे रहे हैं, इसको देना बंद करें। बायसी के खपत के लायक हमारा पावर ग्रिड है और बायसी में जितना मेगावाट कंज्यूम होता है उतना यानी कि बायसी पावर ग्रिड सफिशिएंट है। तो इसी के संदर्भ में आज माननीय विधायक से भी बात हुई, क्योंकि कल यानी कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के शुरुआती ही दौर में माननीय विधायक से भी हमारी बात हुई। माननीय विधायक जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि आज ही वो माननीय मंत्री विद्युत विभाग से मिलेंगे शाम में। उन्होंने मिलने का समय दिया है। माननीय मंत्री से बात करके यहाँ की स्थिति से वो अवगत कराएंगे और यानी कि जो अल्टीमेटम यानी कि यहाँ के यानी कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया है कि 6 से 7 तारीख तक अगर इसमें सुधार नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग भी उसके लिए यानी कि जो प्रॉपर चैनल से जो मतलब करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अब्दुल राजिक, विधायक प्रतिनिधि बायसी। आज बायसी ये जो बिजली का ये है फीडर है, इस बिजली फीडर में पहुंचे हैं। ये बायसी का फीडर है और बायसी वाले को बिजली नहीं मिल रहा। ये बिजली जो बायसी वाले को नहीं मिल रहा और इतना गर्मी में इतना इसमें 3-4 घंटा कहाँ से जो देता, बरौनी से देता है ना, बेगूसराय से देता, कहाँ से देता। 2-4 घंटा करके तो लाइन ही नहीं रहता। थोड़ा सा अगर बादल आया तो उससे पहले लाइन चलेगी, बादल आने से पहले। तो इसीलिए हम लोग इस फीटर में पहुंचे जो बायसी का फीटर है और बायसी में पहले लाइन दिया जाए इस फीटर से। अगर इस फीटर से बायसी में अगर लाइन नहीं देगा तो 7 तारीख के बाद हम लोग का जो विधायक जी मंत्री जी जो बोला 7 तारीख के बाद रोड जाम करेंगे हम लोग। और कौन बाप आता है जाके जो बायसी से बिजली इधर उधर ले जाए। ये मेरा कहना है। चढ़िया पंचायत मुखिया अबू बकर बोल रहे हैं। बहुत ही दुखद मामला है बायसी के लिए, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन हुआ था, लोगों से बात हुई थी, पदाधिकारियों से बात हुई थी, तो बायसी को बायसी से जोड़ दिया गया था। बीच में फिर क्या घपला हुआ कि फिर बायसी को बायसी से जोड़ के नहीं पूर्णिया से जोड़ा गया और बायसी का जो पावर ग्रिड का ये है वो बौलान वगैरह को देगा। हम ये मेरा कहना है कि आप बौलान को दीजिए या किसी को दीजिए, आप दीजिए, लेकिन बायसी को भी दीजिए। पहले बायसी को दीजिए, उसके बाद उसको दीजिए। और ज्यादा नहीं, 7 पंचायत ही अफेक्टेड है इससे। ये 7 पंचायत को दे देंगे अगर यहाँ से तो बहुत अच्छा बिजली का सुधार हो जाएगा। काफी दिनों से ये आप लोग की मांग है और ये बहुत दिनों से मांग है जी। काम हुआ भी तो अब ये है कि आज जो क्या कीजिएगा जी, अब ये है कि अगर नहीं होता है तो आज जो हमारे माननीय पूर्व राज्य मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब आए हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और विधायक प्रतिनिधि अब्दुल राजिक साहब भी आए हुए हैं, साथ में हसैन भाई हैं, मुखिया जी हैं और लोग बहुत सारे सरपंच लोग हैं, सारे लोग आए हैं। तो हम लोग ये अल्टीमेट देके अगर ये सुधार नहीं हुआ इस बीच में 6 या 7 तारीख तक, तो 7 तारीख के बाद हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं और इसमें कोई चूक नहीं होगी। इसलिए पहले से विभाग को हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं। अपना परिचय। मेरा नाम जावेद इकबाल, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष बायसी।